मार्केट के अंदर कि आगे चल के हर कोई कह रहा है कि नोड कर लो, फुल स्टैक कर लो। भले इसमें स्टार्टिंग में जॉब देर में, मगर आगे चलकर इसका फ्यूचर है। हर एमएनसी में, छोटी कंपनी में काम हो रहा है नोड पे। पहले क्या था कि जो जावा स्क्रिप्ट था, वो क्या था, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज था। पहले हम जावा स्क्रिप्ट को वेबसाइट के अंदर यूज करते थे, ब्राउजर पे चलाते थे। पहले हम जावा स्क्रिप्ट के साथ डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी नहीं कर पाते थे, जैसे पीएचपी से कर लेते थे, है ना, जावा से कर लेते हैं। इन सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट से नहीं हो पाते थे। तो अब जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, जावास्क्रिप्ट को ये तो पता था कि हम बहुत फास्ट हैं। जावास्क्रिप्ट लाइट वेट है, बहुत हल्की है, बहुत फास्ट है ना। हर कोई जावास्क्रिप्ट यूज़ करता है अपनी वेबसाइट के अंदर, फ्रंट एंड हो या बैक एंड हो। हर कंपनी यूज़ करती है। तो जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, अपने आप को थोड़ा अपडेट किया। उन्होंने अपने आप को अपडेट किया और एक बनाया नोड जेएस। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, नोड जेएस बनाया, तब उन्होंने खुद का बना दिया नोड जेएस। उन्होंने कहा कि आप ये नोड जेएस हमारे सिस्टम में इंस्टॉल, नोड जेएस की वेबसाइट चलना, नोड जेएस की वेबसाइट ओपन करो। तो उन्होंने कहा कि आप अपने सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल करो। तो जैसे आप पीएचपी पे काम करते हो, जावा पे काम करते हो, पाइथन पे काम करते हो, उसी तरीके से आप नोड जेएस की मदद से आपने सिस्टम पे काम करते हो। तो क्या लिखा हो, नोड जेएस ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म जावा फ्रंट एंड एनवायरनमेंट, है ना। अब नोड जेएस की मदद से, नोड जेएस की मदद से हम अपने सिस्टम में जावा स्क्रिप्ट की कोड रन कर सकते हैं, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं, बैकएंड का काम कर सकते हैं। जैसे आप पीएचपी के लिए एक्सपी इंस्टॉल करते हो, एग्जाम इंस्टॉल करते हो, पाइथन पाइथन इंस्टॉल करते हो, जावा के लिए जावा इंस्टॉल करते हो। ऐसी जावा स्क्रिप्ट पे काम, नोड पे काम करने के लिए हमें नोड इंस्टॉल करना होता है। अब इस नोड की मदद से आप डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी पीएस माई एसक्यूएल के साथ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं, मोंगो डीबी के साथ भी कर सकते हो आप माई एसक्यूएल के साथ भी डेटाबेस कनेक्टिविटी कर सकते हो। पता है नोड जेएस की। तो अब उन्होंने कहा कि क्यों कोई नोड माई एसक्यूएल यूज करे, तो उन्होंने अपना खुद का बना दिया मोंगो डीबी। उन्होंने कहा कि जब बंदा जावा स्क्रिप्ट ही सीख रहा है, जब बंदा जावा स्क्रिप्ट से सब कुछ करना चाहता है, तो क्यों उसको मतलब फील्ड पे लेके जाएं। तो नोड बनाया, फिर नोड के लिए उन्होंने डेटाबेस बनाया मोंगो डीबी। अगर जावा स्क्रिप्ट आता है तो डेटाबेस भी कर लोगे। फिर उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, नोड का फ्रेमवर्क बना देते हैं, जिससे इनका काम आसान हो जाएगा। तो बनाया उन्होंने एक्सप्रेस जेएस फ्रेमवर्क। अब उन्होंने कहा कि चलो भाई बैकएंड तो कर लेते हैं, फ्रंट एंड भी अपने एक्सप्रेस में कर लेते हैं। अब उन्होंने कहा कि रिएक्ट कर लेंगे लोग। अब रिएक्ट में काम करने के लिए जावा स्क्रिप्ट आने चाहिए, है ना। तो ये पूरा फुल स्टैक करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, कॉमन जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। तो पहले जावास्क्रिप्ट का यूज हम अकेला किस पे करते थे, वेबसाइट में करते थे, फ्रंट एंड पे करते थे, ब्राउजर पे करते थे। मगर अब नोड की मदद से हम बैक एंड फ्रंट एंड सब जगह करने लगे हैं। और फास्ट है, सिंपल है, बहुत इजी है जावास्क्रिप्ट नोड जेएस। समझ आया। अब नोड जेएस और क्यों इतना हाई हुआ, देखो लिखा है ना, ES6 फीचर, एपीआई रेफरेंस लिखा है ना, तो वो सारे फीचर्स में। अब नोड जेएस करता क्या है, ये सब सुनो मेरे का। जैसे मान के जो दो फ्रेंड हैं, एक का नाम निशा और एक फ्रेंड का नाम क्या था, मनोरमा। ये दोनों फ्रेंड ने, है ना, आज दोस्ती है, भविष्य में कभी लड़ाई लड़ाई हो ना हो, भगवान करे कभी ना हो। ठीक है, बाई चांस कभी हो गई, है ना, वो तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भगवान करे कभी ना हो। ठीक है। तो एक रेस्टोरेंट में मनोरमा गई, उसी रेस्टोरेंट के अंदर निशा भी गई। तो मनोरमा ने ऑर्डर दिया वेटर को, वेटर को क्या ऑर्डर दिया कि खाना ले आओ, एक दाल मखनी और रोटी और मटर पनीर की सब्जी। ये ऑर्डर दिया मनोरमा ने। अब उसी होटल के अंदर निशा कुशवा भी पहुंच गई। ठीक है। अब निशा पहुंची, निशा ने भी क्या ऑर्डर दिया, निशा ने कहा कि कोल्ड कॉफी लेके आओ बस। ठीक है। अब दोनों ने एक दूसरे को देखा, तो होता नहीं वो मुंह मुंह फेर लेते हैं, तो भैया दोनों ने मुंह फेर लिया। तो अब दोनों वेट कर रहे हैं भैया, एक अपने कोल्ड कॉफी का वेट करता जा रहा था, एक अपने खाने का वेट कर रहा है। अब मनोरमा पहले आ गई थी। तो हुआ क्या, वेटर मनोरमा का ऑर्डर लेके नहीं आया, वो ऑर्डर ले आया निशा का, कोल्ड कॉफी। और जैसे ही मालूम पड़ा मनोरमा को कि हैं, इसको कॉफी पहले कैसे दे दी वेटर ने, ऑर्डर तो मैंने पहले दिया था, मैं पहले यहाँ पे आई। समझ आ रहा है। तो मनोरमा वेटर को बुलाया कि वेटर ये क्या किया, ये गलत बात है आपकी, हम पहले, हमारा ऑर्डर अभी तक क्यों नहीं आया, उनका ऑर्डर पहले कैसे आ गया। ऐसा होता है ना, हम लोग कई बार करते हैं ना कि यार मैंने ऑर्डर पहले दिया था आपको, यार मेरा ऑर्डर नहीं आ पाया, उनका कैसे पहले आ गया। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम कई बार ये शब्द बोलते भी हैं। तो वो वेटर कहता है कि सर मैम का अकेला कोल्ड कॉफ़ी था, तो वो हाल रेडी हो गया। आपका मैं आपका खाना बनने में टाइम लग रहा है ना, आपकी दाल मखनी है, मटर पनीर है, रोटी है, टाइम लग रहा है, इसलिए आपका आने में टाइम लगेगा। अब मनोरमा कहते नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे पहले मिलना चाहिए खाना, उसको बाद में मिलना चाहिए था,
क्योंकि ऑर्डर मैंने पहले दिया था। उसने कहा कि मैम मेरे अंदर होटल में कई सारे सेफ है, तो कोल्ड कॉफ़ी जल्दी बन गई, आपको खाना खाना बनने में टाइम लगा, उससे आपको वेट करना पड़ेगा, और सॉरी बोल के चला गया। तो अब यहाँ कहानी क्या हुई, थोड़ी बहुत समझ में आई कहानी? कहानी थोड़ी बहुत समझ में आई? कहानी का सारांश क्या निकला? कहानी से आपने क्या सीखा? बताएगा कहानी से क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा? कहानी से कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया तुमको? कहानी से क्या समझ में आया? अरे चल तुम दोनों लोग बताओ, दोनों लोग मनोरमा और निशा, क्या समझ में आया कहानी से दोनों को? दोनों। हाँ हाँ, निशा बताओ। हाँ पॉइंट समझ में आया? हाँ हाँ, बोलो बोलो, पूरा बोलो बोलो। हम्म, सही, हाँ कंफर्म क्या, सही तो बोला, कंफर्म क्या? निशा, मनोरमा का ऑर्डर ज्यादा था, तो उसमें टाइम लगेगा बनने में। निशा की कोल्ड कॉफी थी, वो हाल रेडी हो गई। अब मुझे बताओ, निशा की कॉफी रेडी हो गई, रखी है वहां पे अंदर सेफ के पास, तो अब वेटर ये बोलेगा कि नहीं सर, पहले मनोरमा का मैं खाना लेके जाऊंगा, तब तक कॉफी ही रखी रहने दो, तब तक वो कोल्ड कॉफी ठंडी नहीं हो जाएगी पूरी? रखी 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 रखी, क्यों सारे लोग? तब तक कोल्ड कॉफी ठंडी हो जाती है, तब तक खाना बनेगा। कभी पिज्जा खाने गए मॉल में? पिज्जा में क्या होता है, नंबर चलता है, इसका नंबर पहले, उसका नंबर बाद में, पहले चलता है नंबर वाइज। तो अब मान के चलो, निशा ने ऑर्डर दिया। अब निशा ने ऑर्डर दिया 100 रुपए का पिज्जे का, है ना, जो छोटा सा पिज्जा है। अब एक बंदे ने ऑर्डर दिया बड़ा पिज्जे का, ठीक है। अब मान के चलो निशा का पिज्जा छोटा है। अब निशा से बोला गया कि आपका नंबर आएगा 100 नंबर पे, है ना, लाइन में लाइन चलना है। तो निशा आप ये भी तो बोलोगी यार मेरा तो छोटा सा पिज्जा है, दे दो आगे बना के यार, उसमें इतना टाइम क्यों लगाना? वो बोलेगा नहीं मैडम, हमारा नंबर नंबर वाइज चलता है। सोचो आप 100 नंबर तक वेट करोगे एक छोटे से पिज्जा के लिए, है ना? करोगे करोगी? कई बार ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है दुकान में भीड़ लगी होती है, हम छोड़ के चले जाते हैं, यार छोड़ा भीड़ लगी, मैं नहीं खा रहा यहाँ पर, है ना? होता है हमारे साथ ऐसा। तो जेएस, नोड जेएस क्या कहता है? नोड जेएस ये कहता है, जो वेटर ने कहा, वेटर ने क्या बोला कि सर आपका, मैम आपका ऑर्डर में टाइम लग रहा था, और मैडम का ऑर्डर रेडी हो गया था, और तो हमने उनको ऑर्डर दे दिया था। यही कहानी होती है नोड, नोड के अंदर। यही कहानी होती है नोड के अंदर। तो नोड के अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये सिस्टम चलता है, आसिंक अवेट चलता है। ये पढ़ोगे आप, आसिंक अवेट क्या होता है? तो उसमें ये कहानी चलती है कि वो देखता है कि ये डेटा आने में टाइम लग रहा है, तो वो बोल देगा भाई देखो हमें तो टाइम लग रहा है, तब तक आप बाकी के डेटा प्रिंट करा दो। सिंपल एग्जाम्पल लेके समझो, जैसे वेबसाइट खोलो, बगल में खोलो नोट जेएस की वेबसाइट, ऊपर चलो टॉप पे, होम पेज। अब देखो ये वेबसाइट है पूरी, इसमें नेम बार है, बीच के कंटेंट है, नीचे के कंटेंट है। अब मान के चलो इसमें 3 जगह से डेटा उठ के आ रहा है, 3 डेटाबेस से। ऊपर वाला नेम बार में अलग से आ रहा होगा, बीच वाले में अलग टेबल से, नीचे वाला टेबल से डेटा उठ के आ रहा है। अब जैसे ही आपने वेबसाइट लोड करी, तो सबसे पहले नेम बार आएगा, फिर नीचे वाला पार्ट आएगा, फिर नीचे वाला, ऐसे कुछ आते हैं ना। तो अब होता क्या है कि उसने देखा कि यार हमें थोड़ा, नेम बार ने देखा या बीच वाले पार्ट ने देखा या नीचे वाले पार्ट ने देखा कि यार देखो हमें आने में टाइम लग रहा है। नेम बार ने कहा देखो भाई हमें आने में टाइम लग रहा है, तब तो एक काम करो, अब नीचे वाली चीज़ों को प्रिंट करा दो, दिखा दो। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? अब ऐसा तो होगा कि नीचे वाला ऊपर वाला नहीं आएगा तो नीचे सारा बंद रहेगा, ऐसा नहीं होता। समझ आ नहीं आ रहा? पॉइंट समझ आ रहा है? तो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट होल्ड नहीं होगी। और एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, मान के चलो मनोरमा निशा को मैसेज किया, हाय निशा कैसी हो? निशा कैसी है? मैं ठीक हूँ। अब मान के चलो बीच में मनीषा ने मैसेज डाल दिया, हाय निशा कैसी हो? तो अब क्या मनीषा का मैसेज हवा में घूमता रहेगा जब तक मनोरमा और निशा आपस में चैट ना कर लें? ऐसा नहीं होता है। जैसे मनीषा ने मैसेज भेजा तो निशा के पास तुरंत पहुंच जाता है। और कभी कभी ऐसा हो रहा था कि हम आपस में एक दूसरे से चैट पर बात कर रहे होते हैं, जब तक हम मैसेज टाइप करते हैं तब तक सामने वाले का मैसेज आ जाता है ना, आता है, और हमने मैसेज भेजा तो उसके बाद हल आ जाता है, और तीसरे का भी मैसेज आ जाता है। आता ही नहीं आता है। तो वहां पर किसी की रिक्वेस्ट होल्ड होती है। अब कहीं ऐसा हो रहा है कि नहीं भाई,
पहले मनोरमा का मैसेज जाएगा, फिर निशा का मैसेज मनोरमा के पास जाएगा, फिर मनीषा का मैसेज निशा के पास आएगा। ऐसा अगर चैट एप्लीकेशन हो जाएगा तो चैट एप्लीकेशन ही खराब हो जाएगी पूरी। ये सब लोग ऐसे ही होता है। तो नोड जेएस के अंदर क्या होता है, किसी की रिक्वेस्ट को अपन होल्ड नहीं करते। वो क्या देखता है, वो देखता है कि देखो यार मुझे डेटा लाने में टाइम लग रहा है, तो वो क्या कह देगा कि एक काम करो, आप तब तक आगे का डेटा प्रिंट कर लाओ, आगे डेटा प्रिंट कर दो, उसके बाद मेरे पास आ जाना, फिर मुझे प्रिंट कर देना। समझ आ रहा है? तो ये पूरी प्रोसेस चलती है आसिंक अवेटम के अंदर, नोड के अंदर। अभी जब पढ़ने वाले हो तो नोड इसलिए इतना फेमस हो गया कि यहाँ पे आज किसी की रिक्वेस्ट होल्ड नहीं करी जा रही है। ठीक है, वो देखता है कि भाई हमारी रिक्वेस्ट आने में टाइम लग रहा है, तब तो भाई इसको कर दो, उसको कर दो। अब सोचो अगर रिक्वेस्ट होल्ड होने लगेगी तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी चीज़ों में, प्रोसेस स्लो हो जाएगी चीज़ों में, है ना? समझ आ रहा है? तो अभी सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं नोड के अंदर। एक कहानी क्लियर हुई? तो अभी याद रखना, ये पढ़ेंगे अपन अभी। दूसरी कहानी है एमबीसी। एमबीसी मतलब मॉडल, व्यू और कंट्रोलर वाली। एम मतलब होता है, वो गूगल पे सर्च करना एमबीसी, गूगल पे सर्च करो एमबीसी, एमबीसी आ जाएगी। एंटर दे दो, बस एंटर दे दो। देखो एमबीसी इमेज, हाँ किसी इमेज पे क्लिक, हाँ कहीं भी क्लिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हम जो पैटर्न यूज करेंगे ना अपना प्रोजेक्ट में, वो पर ये पैटर्न यूज करते हैं, एमबीसी, मॉडल व्यू कंट्रोलर वाला पैटर्न। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट हमारा फैलता नहीं है। फैलता मतलब कितना बड़ा भी प्रोजेक्ट, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। इमेज आ रही हो ना, इमेज दिखा रहा होगा, देखो नीचे में। बस बस देखो जी, देखो सब देख लो यहाँ पे, देखो ये दिख रहा है एमबीसी। तो हम अपना जो प्रोजेक्ट करेंगे ना वो पूरा एमबीसी पैटर्न पे करेंगे। कोई इंटरव्यू इंटरव्यू पूछा जाता है कि व्हाट इज एमबीसी, क्या होता है, तो बताते हैं सर एमबीसी मतलब मॉडल व्यू कंट्रोलर। वो पूछेगा एम एम क्या करता है, तो आप बोलोगे एम डेटाबेस वाला काम करता है। बोलेगा व्यू क्या करता है, व्यू डिजाइनिंग वाला काम करता है। कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोलर लॉजिक वाला काम करता है। तो अब इस एग्जाम्पल को मैं तुम्हें समझाता हूँ होटल की कहानी से। आप लोग कभी होटल में खाना खाने गए हो? खाना खाने सब गए होंगे, गए हो खाना खाने? एक आध तो बोले हाँ है ना। कौन गया खाना खाने का? कौन गया खाना खाने होटल में? कोई नहीं गया? कोई भी नहीं गया खाना खाने? रिप्लाई तो दो, तब तक कुछ पूछूंगा आपसे। तो सब बोल ही रहे हैं, इसको मतलब लोग होटल में नहीं गए हैं, भंडारे में गए हैं लग रहा है। गए तो बोलो, तभी तो मैं क्वेश्चन पूछ पाऊंगा आप लोगों से। आप होटल में खाना खाने गए, चलो आर्यन गया होगा। आर्यन, चलो होटल होटल में खाना खाने जाते हो, टेबल पे जाके बैठ जाते हो, फिर क्या होता है? कौन पूछता है? हम्म, क्या? तो आप क्या कहते हैं? फिर क्या होता है उसके बाद? कहाँ जाता है? घर पे? हाँ। हाँ फिर ठीक है, फिर क्या करते हो तुम? फिर उसके बाद क्या करते हो? और भी तो कुछ, रोटी मंगाते मंगाते, दाल मंगाते दोबारा? पूरी कहानी समझा। तुम पूरा इमेज बताओ, पूरा होटल तक क्या कहानी चलती है तुम्हारी? हाँ फिर किससे मंगाते हो? किससे, उसी बेटा से कि दूसरे बेटा से? फिर फिर एंड में, फिर एंड में बिलिंग कौन कराता है, बिलिंग कौन करता है? फिर मैं, तुम पेमेंट किसको देते हो? बेटा को। तो होटल में रोल किसका मेन है? होटल में किसका मेन रोल है? हाँ, तो बाकी लोग बताएं होटल का मेन आदमी कौन हुआ फिर? हाय हाय। अब इसने पूरी कहानी सुना दी, कैसे कैसे होता है, तब भी आप समझ पे होटल के अंदर मेन आदमी कौन होगा। मेन कौन है जो तुम्हें सर्विस दे रहा है? आपको सेफ देने आता है सर्विस?
बताओ, सारा काम कौन करता है आपका? वेटर करता है, तो वेटर तो मैन हुआ ना पे। कि मालिक आ रहा है, मालिक रोटी ले लेके आ रहा है, कि सैफ तुम्हारी रोटी ले लेके आ रहा है, कि तुम सैफ को तुम ऑर्डर दे रहे हो। सैफ को तो पता भी नहीं है कौन खाना खा रहा है, न मालिक को पता कौन बैठा है। सब वेटर का खेल चलता है। सालो, तो बताओ मैंने आदमी कौन हुआ होटल के अंदर? अच्छा आरन, तुमने खाना खाया, तुमने बेटे को सब कुछ किया। अब मान के चलो जिस जो बेटा तुम्हें खाना खिला रहा था, तुम्हें उससे दोबारा फिर कुछ मंगाना था और बेटा गायब हो जाए 1 घंटे 2 घंटे के लिए, फिर क्या हुआ? तो अब बता, दूसरे बेटे को सब कुछ पता होगा तुमने क्या क्या मंगाया, कितना क्या किया? कुछ भी नहीं आइडिया, कुछ भी नहीं आइडिया होगा ना। तुम फिर आप कुछ ही बोल दो कि भाई 4 रोटियां आई थी, 2 रोटियां आई थी। और ना सैफ को पता होगा। तो सैफ तो बनाता जा रहा है, उसको क्या मालूम है कौन जा रहा है? ना ना मालिक को पता तुमने कितनी रोटी खाई। तो फिर किसका रोल वो सबसे ज्यादा बेटर हुआ? मैं ना पे। तो आज मैन आदमी कौन हुआ वहां पे? तो समझ में आ गया मैन आदमी कौन होता है होटल के अंदर अब? वेटर। तो अब एमबीसी के अंदर जो सी है ना, सी जो लिखा है कंट्रोलर, वो कौन है? वेटर। एमबीसी में जो सी है ना, दिखाना बगल में सी दिख रहा हुआ, ये सी, ये कौन है? वेटर। यही सबसे मेन आदमी है एमबीसी के अंदर। ये होटल, ये पूरा होटल का नक्शा है ये। ठीक है। व्यू कौन है उसके अंदर? आप लोग। व्यूज आप लोग। डिजाइनिंग वाला काम किसके अंदर होगा? सारा हमारा जब डिजाइनिंग वाला काम कर रहे हो सारा किसके अंदर होगा? इस व्यूज के अंदर होगा। और मॉडल कौन है? ये सेफ डेटाबेस। देखो डेटाबेस को पता होता है कौन रिक्वेस्ट कर रहा है, कौन लॉगिन कर रहा है, कौन लॉग आउट कर रहा है। कुछ नहीं पता ना उसको तो। कुछ बताया क्या उसको? कुछ भी नहीं पता होता है। सैफ को पता है कि अमिताभ बच्चन खाना खाने आए हैं, कि आर्यन खाना खाना खाने आए हैं? नहीं पता ना उसको कुछ भी, सिंपल। तो मेन आदमी कौन हुआ? कंट्रोलर, वेटर। एमबीसी के अंदर मेन आदमी कौन होता है? सी कंट्रोल। अब देखो व्यू है, व्यूज कौन है? व्यू आप हो। आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी, आपने कहा भाई लॉगिन पेज दिखाओ, तो आपकी रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? दिख रहा है देखो, सेंड रिक्वेस्ट, और उसी में देखो मैप में, देखो मैप में दिख रहा है सेंड रिक्वेस्ट। देखो मैप, देखो मैप में दिखा रहा है सेंड रिक्वेस्ट। व्यू रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई फेसबुक चालू कर दो, facebook.com चालू करो। तो रिक्वेस्ट कहाँ पे आई? कंट्रोलर के पास आई, बेटर के पास आई। आपने बेटर से बोला कि हमारी दाल मखनी रोटी लेके आओ। अब बेटर को आपने ऑर्डर दिया, बेटर कहाँ जा रहा है? मॉडल के पास। और यहाँ पे किसके मॉडल के पास आ रहा है ना? अब मॉडल क्या कर रहा है? डेटा डेटा उठा के दे रहा है। उठा के डेटा किसको देगा वो? वापस से कंट्रोलर को। और वापस से कंट्रोलर किसको देगा? व्यूज को। समझ में आ गया? मतलब व्यू के साथ डायरेक्ट डेटाबेस कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। तो मेन आदमी कौन हुआ होटल के अंदर? वेटर। एमबीसी में के अंदर मेन आदमी कौन हुआ? कंट्रोलर। तो हमारे जितने भी लॉजिक वाले सारे काम होंगे वो किसके अंदर होंगे? सारे काम हमारे कंट्रोलर के अंदर। व्यूज के अंदर अपन क्या करेंगे? HTML CSS वाला काम करेंगे। और डेटाबेस का जो कलेक्शन बनेगा, फील्ड बनेगी, वो सारी वाली कहाँ बनेगी? मॉडल के अंदर। आई बात समझ में? इतना पार्ट क्लियर हो गया कहाँ क्या चलने वाला है? एमबीसी समझ में आ गया? पूछते हैं 99% लोग पूछते हैं व्हाट इज एमबीसी। एमबीसी क्या होता है? क्लियर? चलो अब आगे बढ़ो। तो कहानी समझ में आ गई आपको जो मैंने कहानी सुनाई? दोनों कहानी क्लियर हो गई? चलो अब बढ़ते हैं अपन थोड़े आगे की ओर। लास्ट क्लास में हमने बनाया था ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सबको पता था। अब आ जाओ अपने कोड पे आ जाओ। तो भूलना मत मेरी दोनों कहानियां, इसी दोनों कहानियों पे आपका पूरा नोट डिपेंड है। पूरा इन्हीं पे चलेगा नोट, प्रोजेक्ट सब कुछ इन्हीं कहानियों पे। तो अब बनाओ फाइल एक एनोनोमस फंक्शन। एनोनोमस फंक्शन आओ, ANONYANONYMOUS, एनोनोमियस फंक्शन डॉट JS। सब बना दे फाइल एक
anonymous function dot js, anonymous डॉट जेएस। तो अभी तक आपने सिंपल फंक्शन पढ़े थे, लिखना फंक्शन, लिखो लिखो फंक्शन लिखो, लिखो फंक्शन का नाम MITS, कुछ नाम डाल दो, ITM MIT कुछ डाल दो, फंक्शन का साइन करली ब्रैकेट लगाते हैं बाहर, कभी नहीं लगाते, सिंपल फंक्शन आना है, सिंपल सा फंक्शन, सिंपल सा फंक्शन जो बनाते हैं नॉर्मल वाला, उसमें लिखो कंसोल डॉट लॉग में हेलो मैटियस, कॉल करो उसको, अरे कॉल तो कर लो फंक्शन को महाराज, फंक्शन भूल गए तुम, लाइन नंबर 3 नीचे कॉल नहीं करोगे फंक्शन MITS, सेमी कॉलम नहीं आता यहाँ पे, फाइल सेव करो, रन करो। सबको याद है ये फंक्शन, याद है, भूल तो नहीं गए, तो ट्रेवल नीचे कर लो, ये फंक्शन पढ़े थे, फंक्शन पैरामीटर वैल्यू पास करते थे, याद है, हाँ तो बोलो भाई, याद होगा। चलो अब इसको थोड़ा कमेंट कर लो, अब देखो एनोमीज फंक्शन कैसे होते हैं, आओ नीचे लिखो कॉन्स्ट, कॉन्स्ट ITM इक्वल इक्वल ITM इक्वल स्मॉल में फंक्शन, फंक्शन लिखो अरे अरे एरो फंक्शन नहीं, फंक्शन लिखो, अरे देख देख कुछ भी चल रहा है, फंक्शन का साइन और कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ, बाहर बाहर, कंसोल लॉग हेलो ITM, बस देख लो, अब देखो ये दिख रहा है सबको, इससे माउस डाल दो, नीचे आ जाओ, ये एंटर देकर नीचे आओ, ये एरर क्यों दे रहा है ये, कर्ली ब्रैकेट्स एरर क्यों दे रहा है तुम्हारा, क्या कहाँ पे, अच्छा हाँ फंक्शन स्पेलिंग होता है, मेरे को स्पेलिंग, चलो रन मत करो अभी, कुछ रुक जाओ, रुक जाओ रुक जाओ, छह जा, अब थोड़ा माउस डाल दो उससे, अब देखो सब लोग, ये क्या दिख रहा है आपको, सबको ये क्या दिख रहा है, यहाँ एक बार नोट करना, मेरे को फोन आ रहा है, हाँ तो बताओ भाई ये कौन सा फंक्शन है, दिख रहा है कुछ फंक्शन टाइप का, कुछ लग तो रहा नहीं होगा, चलो इसमें फंक्शन का आपको कोई नाम दिख रहा है, हमने जो ऊपर बनाया था फंक्शन उसका नाम था, आप ऊपर देख लो चाहे, लाइन नंबर 1 पे, लाइन नंबर 1 पे जो फंक्शन है उसका नाम था MITS, फंक्शन MITS, और यहाँ पे जो फंक्शन बनाया लाइन नंबर 6 पे, इसका क्या नाम लिखा हमने उसके बाद,
तो सारे लोग लिखा है कहीं नाम? ना तो बोला करो, तो समझ में आया, आ रहा नहीं है समझ में आप लोगों को? यहाँ पे हमने कहीं नाम लिखा, फंक्शन के बाद कुछ लिखा है हमने? सिंपल से फंक्शन का साइन लगा दिया, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। तो अब ये फंक्शन कॉल कैसे होगा? तो अगर मैं इसका नाम तो लिखा ही नहीं, तो ये फंक्शन कॉल कैसे होगा? तो ये कॉल होगा अपने वेरिएबल से। जो कांस्टेंट आईटीएम है, ये क्या है? एक कांस्टेंट क्या है? एक वेरिएबल है ना। आईटीएम क्या है? एक ये सारे लोग एक वेरिएबल है ना। एक जिसके आगे कांस्टेंट लगा होता है वो क्या होता है? एक वेरिएबल होता है ना। तो आईटीएम क्या है? एक वेरिएबल। तो ये फंक्शन किससे कॉल होगा? अपने वेरिएबल से कॉल होगा। करके देखो, लाइन नंबर 9 लिखो, आईटीएम और फंक्शन का साइन लगाओ। फंक्शन का साइन सेव करो, अब रन करो, नीचे रन करो। देखो नोड और फाइल का नाम डालो। हाँ देखो कॉल हो गया, सबको दिख रहा है कॉल हो रहा है। अब पॉइंट ये आता है कि ये कौन से फंक्शन है? एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो अपने क्या होते हैं? जो अपने क्या होते हैं? जो वेरिएबल से कॉल होते हैं, है ना। ये दो डेफिनेशन होती है। एक डेफिनेशन ये होती है, ये वो फंक्शन होते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता। एनोनिमस फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता। ये अपने वेरिएबल से कॉल होते हैं। हमने इसको कॉल किससे किया? वेरिएबल से किया। आपको दिख रहा होगा सिंपल। हम पूरा कर सकते हैं, वैल्यू पास भी कर सकते हैं। वैल्यू पास करना, 9 पे आना, 9 पे देखो 2,3। 9 में लिखो 2,3, 2,3 और फंक्शन में लिखो जाके A,B। जो फंक्शन का साइन लगा ऊपर, इसी में A,B। और ये हेलो आईटीएम के बाद कॉमा लगाना। डबल कोट के बाद कॉमा लगाओ, डबल कोट के बाद कॉमा, डबल कोट के बाद कॉमा, कॉमा A+B। रन कर लो, CLS कर लो। देखो आ गया 5। चलेगा वैसे ही जैसे फंक्शन चलता है। बस डिफरेंस क्या है कि ये वो फंक्शन होते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता, जो अपने वेरिएबल से कॉल होते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। ये रिटर्न भी होते हैं, रिटर्न भी होते हैं फंक्शन, सब कुछ चलते हैं। जैसे बाकी फंक्शन चलते थे ना, वैसे ये चलता है। ठीक है ना। इसको कॉपी करना, इसको कॉपी करो फंक्शन पूरा, 6 पूरा कॉपी करो। हाँ, और नीचे पेस्ट करो दोबारा से। फंक्शन भी कई टाइप के होते हैं। यहाँ लिखो RJIT, लिख दो RJIT, आईटीएम की जगह पर RJIT। और ये कंसोल लाइन नंबर 3 हटा दो, लाइन नंबर 3 हटा दो। लिखो यहाँ पे कांस्टेंट C इक्वल A+B, A+B। सी तो लिख लो, सी अकेला सी लिखोगे? या सिंपल लिख दो C बराबर A+B, सी हाँ इक्वल A+B, A+B। और फिर नीचे लिखो रिटर्न। ये फंक्शन तो याद होंगे सबको, बोल तो नहीं गया भाई। रिटर्न C, है ना। याद है चीजें, रिटर्न हो रहा है ना ये। और लाइन नंबर कंसोल, ये लाइन नंबर 16 कंसोल रख लो। लाइन नंबर 16 को कंसोल में प्रिंट करा लो। नीचे लिखो कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग के अंदर रख लो आईटीएम को। हमने डाल दो उसके पास। ठीक है। अब देखो फंक्शन पता होना चाहिए आप लोगों को। अब फंक्शन नहीं पता होगा तो फिर अपन क्या कर सकते हैं? देखो रिटर्न हो रहा है, फंक्शन नहीं चाहिए, दिखा दो। देखो अनडिफाइन आ गया। अनडिफाइन क्यों आया? अच्छा RJIT लिखना, हाँ भाई सेव करो। CLS कर लो, CLS कर लिएगा थोड़ा क्लियर हो जाता है। CLS कर लो, अब चला के देखो। देखो आ रहा है। तो काम वैसे ही कर रहा है जैसे हमारा वो फंक्शन काम कर रहा था। और डिफरेंस क्या है यहाँ पे? कि ये अपने वेरिएबल से कॉल होते हैं। ठीक है ना। अब मेरे को दिखा दो इतना पहले।
समझ में आ रहा है ना? देखो एरो फंक्शन चल रहा है, एरो फंक्शन, ये हमारा कौन सा फंक्शन है? एरो फंक्शन, है ना? इसमें फंक्शन का साइन बैठ गया। अब देखो इसको और शॉर्ट करते हैं, इसको एक तरीके का शॉर्ट फंक्शन भी बोला जाता है। अब यहाँ पे लिखो, सिंपल लिखो, आई टी एम इक्वल फंक्शन का साइन इक्वल एरो और कंसोर्ट डॉट लॉग। देखो एक ही लाइन में पूरा आ जाएगा, कंसोर्ट डॉट करली ब्रैकेट्स भी डाल दी मैंने, कंसोर्ट डॉट लॉग एक ही लाइन में कर दो, लिख दो हेलो आईटीएम, हेलो आईटीएम, नीचे आ जाओ, नीचे नीचे नीचे, उसी के नीचे लिखो, फिर कॉल कर लो आईटीएम से, फंक्शन का साइन लगा दो, रन कर दो, देखो कॉल हो गया। और देखो इसी इसी कॉपी करने दोबारा से, 7 8 को कॉपी कर दोबारा से, नीचे नीचे, ऊपर वाला बंद कर दो, ऊपर वाला बंद कर दो, और ऊपर वाला बंद कर, ऊपर वाला बंद कर दो। देखो और शॉर्ट करता हूँ, अब लिखो यहाँ पे, अब वैल्यू पास करो, लाइन नंबर आईटीएम में वैल्यू पास कर देना, नीचे नीचे नीचे, लाइन नंबर 11 लिखो 2। देखो सिंगल वैल्यू पास करनी हो ना, अगर देखो 2, उसके अंदर लिखो 2, 2 लिखो 2 के लिए, हाँ अब ऊपर चलो, ए लिखो इसके अंदर, ए, और वहाँ पे हेलो आईटीएम को कॉमन लगा लिख देना, ए, रन कर दो। देखो प्रिंट हो गया 2। अब देखो अगर सिंगल वैल्यू पास करनी है ना तो जो लिखा है ना मैंने, ए के आगे ब्रैकेट का साइन, ये भी हटा दो, ए के आगे साइन, ए के वाला लगा, ब्रैकेट वाला लगे, फंक्शन वाला साइन लगा हुआ, ये हटा दो, ए पे इक्वल लगा रहेगा, फंक्शन वाले साइन हटा दो, ए पे जो लगे हैं दोनों साइड, ये भी लगना जरूरत नहीं है, देखो तभी काम करेगा। देखो कितना शॉर्ट हो गया, रन कर देना उनके सामने, देखो सब लोग, हो गया शॉर्ट। देख पा रहे हो शॉर्ट, कितना शॉर्ट कर दिया। और नीचे आओ, अब थोड़ा देखो, एक और मैं दे रहा हूँ चैट में, ये लिख लो, चैट में दे रहा हूँ मैं, चैट में गूगल चैट से कॉपी कर लो, गूगल चैट से कॉपी कर लो, गूगल चैट से कॉपी कर लेना, गूगल मीट से, सब लोग गूगल मीट से कॉपी कर लो, एक और, गौरव तुम भी कर लो, सेव करके चला लो उसको भी। तो चल गया एडिशन ऑफ ए एंड प्लस बी। अब एक चीज आप यहाँ पे देखो, सॉल्व बैठना चला लो, फिर एक चीज समझाता हूँ। सब प्लस तो पता है सबको, प्लस, जल्दी समझना, चल गया ये वाला कोड सबका। बाकी लोगों का चल गया। अब देखो अब तुम्हें एक चीज देखी, इसमें मुझे कितने प्लस लगाने पड़ रहे हैं, प्लस 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 है। एक नया तरीका होता है, आओ लिखो कंसोल डॉट लॉग, उसके नीचे लिखो लाइन नंबर 16 पे, है ना, कंसोल डॉट लॉग फंक्शन का साइन, बैक ट्रिक लगाओ, बैक ट्रिक, हाँ ये बैक ट्रिक होती है सब, देखो दिख रहे हैं ना, टेढ़े कॉमा होते हैं, बैक ट्रिक जिसको बोलते हैं, एक के बगल में लगा होता है सब लोग, ये बैक ट्रिक है ना। अब यहाँ पे लिखो एडिशन ऑफ, अब देखो कितना फायदा है यहाँ पे, एडिशन ऑफ, अब देखो ए प्रिंट करना है तो लगाओ करली ब्रैकेट्स, डॉलर 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 करली ब्रैकेट्स आएगा,
उसके आगे डॉलर लगा दो, डॉलर कर ली वैकेशन डॉलर। हाँ देखो डॉलर, हाँ यही, अब उसमें देखो ए, ठीक है, अब फिर देखो उसके बाद एंड, है ना, फिर वही डॉलर कर ली वैकेस बी, है ना, ये प्लस पे झंझट खत्म हो गया। फिर लिखते जाओ इक्वल, कहते इक्वल क्या है वो, मैं देख लो क्या लिखा हुआ है। हाँ डॉलर सी, देखो ये तरीका होता है टेम्पलेटिंग स्ट्रिंग का। देखो क्या कहते हैं, झंझट वो प्लस प्लस करने में झंझट ही खत्म हो गया। ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा मेथड है, टेम्पलेटिंग स्ट्रिंग मेथड होता है, टेम्पलेटिंग स्ट्रिंग। देखो ना कमेंट में उस पे, है ना, बैकट्रिक लगाना होती है डॉलर, डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स में प्रिंट कर लो आप, तो इससे वो झंझट खत्म होगी ना, कि डबल कोड लगाओ फिर प्लस प्लस लगाओ फिर प्लस प्लस लगाओ, झंझट ही खत्म कर दी। टेम्पलेट स्ट्रिंग, हाँ टेम्पलेट, टेम्पलेटिंग, कुछ भी लिखो, टेम्पलेट स्ट्रिंग मेथड लिखने का तरीका है, देखो ये आगे चल के यूज होगा तरीका ये।